हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज इस वीडियो में हम लोग कुछ मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि आपको इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होगा और उसको हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या है तो एक इकाई होगा और दूसरा दहाई होगा। ठीक है, उसके अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योग 99। मतलब दो संख्या है, उसको आपस में अगर चेंज कर देते हैं तो जो 99 आता है जोड़ने पे, और दोनों अंकों का अंतर जो है 3 है। मतलब संख्या में अंतर कितना है, संख्या के 3 का अंतर है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम देखेंगे कि 3 का अंतर कहाँ पे। देखिए इसमें 5 का अंतर है, 2 और 7 है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 1 का अंतर है, ये आंसर नहीं होगा। 6 और 3 है, इसमें 3 का अंतर है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, और 5 और 4, इसमें 1 का अंतर है, ये आंसर नहीं होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन बच गया, तो आंसर जो है वही होगा। अब इसको जांच लीजिए, देखिए 63 है और इसका उलट देंगे तो 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस वेरीफाई हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन से बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी पर 7 और 6 के अनुपात पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। 7 और 6 के अनुपात में। यदि पार्टी में आने वाले पुरुष की संख्या 56 है तो पार्टी में होने वाले मेहमानों की कुल संख्या पूछ रहा है। कुल मतलब यहाँ से अगर रेशियो में कुल देखेंगे तो 13 है। आपको 13 का वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पहले क्या दिया हुआ है देखिए, पुरुष। तो 7 का वैल्यू जो है वो 56 दिया हुआ है। ठीक है, 7 का वैल्यू 56 है। 56 है, वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आपको देखना है कि कितना गुना है। ठीक है, रेशियो में है तो 7 से देखते हैं 8 गुना है। ठीक है, तो 13 को भी क्या कर देंगे, 8 गुना कर देंगे। ठीक है, 13 को क्या गुना करें, 8 गुना। तो 13 8 कितना हो जाएगा, 104। तो कुल जो है मेहमानों की संख्या, गेस्ट की संख्या जो होगी वो कितना हो जाएगी, 104। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि 1 से 10 दोनों शामिल हैं। मतलब 1 से लेकर के 10 तक, 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घन, घन का मतलब 3 पावर होता है, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। इसी तरह 10 तक का क्यूब आपको जोड़ना है लिख के। ठीक है, तो घनों का योग का सूत्र क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है। n प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 और बटा में 2। अगर घन है तो इस सब का होल स्क्वायर हम कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से हम देखेंगे कि अरे सबसे पहले आंसर वही होगा जो क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर देखिए, स्क्वायर किसी भी स्क्वायर के अंत में 3 नहीं आता है। ठीक है, 4 आएगा, लेकिन 2 और 4 जो है कि ये भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम कि 30 25 है, ये स्क्वायर आ सकता है, लेकिन 22 किसी का स्क्वायर नहीं आता। ये दो ऑप्शन तो ऐसे हट गया। और 30 24 है और 30 25 है, दोनों देखिए एक का ही अंतर है। तो 5 वाला जो है ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि देखिए ये 3025 जो है ये आपका स्क्वायर किसका हो जाएगा, 55 का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए 5 वाला का अलग ट्रिक होता है स्क्वायर निकालने का। 5 का स्क्वायर 25 तो फिक्स ही होगा। ठीक है, और 5 ये जो संख्या है उसको एक बार ज़्यादा पढ़ना है। 5 है तो इसको हम गुना कर देंगे 6 से, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ 30 25 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको बाई ऑप्शन। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगा के n इंटू एन प्लस 1 मतलब कि 10 और एक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 11 और बटा में 2। इसका क्या करना है, स्क्वायर। इसको काटेंगे तो 5, तो हो जाएगा 55 का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 3025। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3 से लेके 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है।
तो n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का सूत्र जो होता है, मतलब कि प्राकृत संख्या कितने से स्टार्ट है? 1 से, तो मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है, n तक का। तो अगर n तक का दिया हुआ, ठीक है, n तक का अगर स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला जो है थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। जैसे n होता है n प्लस वन होता है, ठीक है। अगला एक टर्म और आ जाता है इसमें 2n प्लस वन, ठीक है, और बट्टा में क्या देना है आपको? 6 देना है। तो ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे कि 1 से लेकर के इसमें करा है 3 से लेकर, तो जो 1 से लेकर 2 तक का स्क्वायर उसको घटा देंगे, ठीक है। ये आपको माइनस करना है। पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। n का हमारे यहाँ पे 18 देंगे, तो 18 लिखेंगे, गुना एक ज़्यादा तो 19, अब फिर देखिए दुगुना में एक ज़्यादा, 18 दूनी 36, एक 37, 37 होगा, बट्टा में क्या देना है? 6, ठीक है, बट्टा में 6 फिक्स है, तो बट्टा में हम देंगे 6। अब 6 से काटेंगे, 6 तिरिक 18, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 19 को अगर हम गुना 19 को 19 रहने देते हैं, 31 को 3 से गुना करेंगे तो 93 होगा, ठीक है। अब ये जो संख्या आएगा इसको गुना के 19 दिया, 57 हो गया, 19 नमा 171 और 5 जोड़ दीजिए, ठीक है, 176। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ये 37 है, कितने हैं? 37, तो 37 से उसको गुना करेंगे 3 से, ठीक है। तो 37 को अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 111, 111, ठीक है। अब तो आसान गुना हो गया। देखिए 19 एकम 19 हो गया, 19 एकम 19 21, ठीक है। फिर हो जाएगा 19 एकम 19 और 2 जोड़ेंगे इस बार, तो कितना हो जाएगा? 21, 21 मतलब 2109 हो गया। इसमें आपको क्या घटाना है? तो 1 से लेकर 2 तक शामिल संख्या नहीं है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये आपको जोड़ के घटा दें, मतलब 5 इसमें हम कम करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 2104। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 दिया हुआ है, उसका गुणनफल 60, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? देखिए इस कंसेप्ट को आप बस सबको ऑब्जर्व करना है। दो संख्या का योग कर, अगर हम एक्स वाई भी मान लेते, देखिए एक्स प्लस वाई जो होगा वो आपका 40 है, ठीक है। संख्या का योग दिया हुआ तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 40, और गुना कर रहा है तो मतलब एक्स इंटू वाई, ये है 60, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 1/x, 1/x प्लस 1/y, तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, और ऊपर में क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना, मतलब ऊपर में हो जाएगा वाई प्लस एक्स। अब यही वैल्यू तो दिया हुआ है सवाल में, बस वैल्यू पुट करना। एक्स प्लस वाई कितना है? 40, एक्स इंटू वाई 60, मतलब 40 में आपको 60 से भाग दे देना है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा यही पूछ रहे हैं आपसे, तो इनसे कितना हो जाएगा? 2/3, सी आंसर होगा। देखिए इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन ये है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। दो संख्या का योग दिया हुआ है आपको 20, ठीक है, मतलब कि x प्लस वाई दिया हुआ है 20, और गुणनफल है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई दिया हुआ है 96। तो दो संख्या का अंतर पूछ रहा है x माइनस वाई, तो एक तो है कि भाई ऑप्शन आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आप सोच सकते हैं, थिंक कीजिए कौन सा संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 96, 20 आना चाहिए, गुना करने पे 96, ठीक है। देखिए अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, 4 का अंतर चाहिए, 16 चक तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए 8 का अंतर, 12 अठे 96, ये दिमाग में आ रहा है, ठीक है। 12 और 8, 12 अठे 96 होगा, 12 8 20 होगा। इसी तरह x का मान वैल्यू 12 हो गया, और 12 और 8 होगा, तो संख्या का जो अंतर होगा वो हो जाएगा 4,
तो यहाँ पे संख्या का अंतर ही पूछ रहा है, 4 आंसर होगा, ठीक है? मतलब थिंक कीजिए, ठीक है? अब बनाएँगे फ़ॉर्मूला से बना सकते हैं देखिए, x माइनस वाई है दिया हुआ, यहाँ पे x माइनस वाई का जो है हम लोग लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें क्या करना है आपको माइनस का चाहिए होल स्क्वायर, तो 4xy माइनस का, अब ये फ़ॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है? इसलिए सबसे बेस्ट क्या होता है ऑप्शन। तो नंबर में जो है नंबर जो है इसमें सोचना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। 20 का स्क्वायर दे दिए यहाँ पे 4 और गुना एक्स वाई ये दिया हुआ है 96, ठीक है? अब यहाँ पे आपको निकल जाएगा 400, यहाँ 96 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, उसका वर्गमूल करेंगे तो फिर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन आगे और एक क्वेश्चन है, दो संख्या का योगफल 30 है, मतलब कि x प्लस वाई 30 दिया हुआ है। उसका गुणनफल उनका गुणनफल 50 है। अब संख्या भी आप सोच सकते हैं मन में, ऐसा बात नहीं, किसको जोड़ेंगे तो 30 होगा, गुना करने पे 50 होगा, ऐसा कोई संख्या होगा, ठीक है? नहीं आ रहा है दिमाग में, कोई बात नहीं, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्या निकालना है व्युत कर्मों का योग, व्युत का मतलब 1/x 1/y, इसका एलसीएम क्या होगा एक्स वाई, ऊपर में हो जाएगा वाई प्लस एक्स बोले या एक्स प्लस वाई बोले, इसका वैल्यू कितना हो गया 30 और नीचे इसका वैल्यू 50, सिंपल से 0 से 0 कट गया, 3/5 आंसर होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको जो है कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? देखिए एक संख्या है 3/5 भाग उसका निकालना, दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। एक संख्या का 3/5 जो है दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम, दोनों संख्याओं का योग बताना, ठीक है? दोनों संख्या का योग कितना होगा? तो देखिए भाई इसको तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ना, इसको इक्वेशन में ही समझते हैं। कह रहा है x का 3/5, कोई संख्या अगर हम लोग x मानेंगे इसका 3/5 निकालेंगे, बराबर किसके होगा तो y लिखते हैं, ठीक है? दूसरी संख्या के आधे मतलब y/2 से 10 अधिक है प्लस 10, ठीक है? तो इसमें आपको देखना है कि ये इक्वेशन निकलेगा, ठीक है? दूसरा इक्वेशन कहते हैं पहली संख्या का 3/7, पहली संख्या मतलब x का 3/7 में 8 अगर घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से, दूसरी संख्या के आधा, इसमें भी दिया हुआ है आधे से 4 कम हो जाता है, तो 4 कम हो जाएगा, ठीक है? तो अगर ऑप्शनल से हम समझते हैं, देखिए एक है कि थिंक करेंगे सोचेंगे एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, ऐसा वैल्यू चाहिए जिसमें 5 से भी भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए, ठीक है? क्योंकि बट्टा में 5 है, 3/5 निकालना है 7, तो हम सोचते हैं कि 3 और 7 और 5 से भाग लगना संख्या एक जो होगा आपका वो 35 होगा, ठीक है? तो अगर हम 35 रखते हैं यहाँ पे वैल्यू तो 7 या 21, 21 में से 10 घटेगा तो 11, 11 दूनी 22, तो y का वैल्यू कितना निकालना पड़ेगा, y का वैल्यू 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। वैल्यू हम दिए यहाँ पे सोचे, देखिए कैसे सोचे कि बट्टा में 5 है तो ऐसी संख्या होगा जो 5 से भाग लगेगा, फिर यहाँ बट्टा में 7 है तो 7 से भाग लगने वाली संख्या चाहिए, तो 5 और 7 से भाग लगने वाली संख्या इसके नज़दीक में देखते हैं, ठीक है? तो 35 ही आएगा, ठीक है? तो एक संख्या हम 35 मान लिए, यहाँ पे 35 रखेंगे तो 35 को 3/5 है ना? देखिए 35 है इसका 3/5 जब निकालेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा, 21 में अगर 10 इधर आके घटाते हैं तो 11, 11 किसका आधा 11 होगा y/2 है, तो 22 का आधा 11 होगा, ठीक है? अब इसको बस क्या कहता है दो संख्या का योग निकालिए, इसको बस जोड़ दीजिए, 5 2 7 3 2 5, 57 इसका आंसर हो जाएगा।
और अगर आपको क्वेश्चन देखिए इक्वेशन सोल्व करना है तो इक्वेशन तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा ही, ठीक है? इसलिए थिंक जो है आपको इक्वेशन को बस सोचना है, वैल्यू कौन सा वैल्यू सैटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हॉल में मौजूद लोगों में से, ठीक है, 6/11 लोग वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 लोग पर बैठे हैं। कह रहा है कि हॉल में जो मौजूद लोग उसमें से 6/11 लोग वहाँ उपलब्ध कुर्सियों में से 9 बटा वहाँ जो उपलब्ध कुर्सी है उसका 9/14 पर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियाँ खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? तो जो कुर्सी उपलब्ध है उसका 9/14, ठीक है? मान लीजिए एक्स कुर्सी है, इसका 9/14 बैठे हुए हैं तो खाली कितना होगा? देखिए 14 में 9 पे बैठा हुआ है, तो 14 में कितना बच जाएगा? 5, 5 खाली होगा और इसी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 30। खाली जो है वो आपका 30 कुर्सी है, ठीक है? देखो 9/14 का मतलब क्या हो गया? अगर 14 कुर्सी होता है उसमें 9 पे लोग बैठते, तो खाली कितना हो जाता? 5, मतलब 14 में 5 खाली है, लेकिन एग्ज़ैक्टली जो है वो 30 खाली है। तो 5/14 बराबर 30 होगा। 5 से काट दिए यहाँ पे 6, 14 छक 84, ठीक है? तो 84 क्या हो गया? ये कुर्सी की संख्या आ गई, ठीक है? अब कह रहा क्वेश्चन कि हॉल में कितने लोग बैठे हैं? हॉल में कितने लोग बैठे हैं? तो देखिए एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग जो हैं वहाँ पर उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। इसका जो है आपको 9/14 निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए 9 14 से काटेंगे, 14 छक 84, 9 छक 54, ठीक है? तो 54 लोग जो है ये बैठे हैं, तो खड़े कितने लोग होंगे? ठीक है? तो खड़े जो होंगे वो 45 लोग होंगे। देखिए थोड़ा-सा इसमें 2 बातें समझना कि 54 यहाँ पे दिया हुआ आपको 6/11, तो जो भी संख्या हो, ठीक है? मान लीजिए कि यहाँ ए है, तो ए का 6/11, ये जो वैल्यू आपको 54 दिया हुआ है, ठीक है? तो खाली कितना होगा? तो 11 में 6 बैठे हुए हैं, तो 11 में 5 खाली होगा, तो 54 जो टोटल हो जाएगा, देखिए टोटल अगर यहाँ पे हम निकालते हैं तो 6 नवा 54, टोटल जो हो जाएगा वो 99 होगा। 99 में से 54 को घटाएँगे तो 45 जो है वो आंसर होगा। थोड़ा-सा ये क्वेश्चन जो है आपको 2 कंडीशन दिया हुआ है, एक कुर्सी पहले निकालना है, फिर जो है आपको संख्या निकालना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है। अब कोई भी संख्या है उसका 1/8 का 1/4 मतलब 1/4 बराबर 300 है, ठीक है? तो उस संख्या का 1/5 बताइए। तो संख्या क्या होगा? देखिए 4 से भी गुना हो जाएगा और 8 से भी। मतलब 300 गुना 4 गुना इधर भाग में, इधर आके गुना में। इसका आपको 1/5 बताना है। 1/5 निकालिए, 5 से अगर काटते हैं तो ये 60 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, ठीक है? तो 8 चक 32, 32 गुने 60, 0 होगा और 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 1 19, सी आंसर हो जाएगा 19 20। अब देखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, उनके वर्गों का योगफल है 52। दो संख्या का गुणनफल है मतलब x इंटू वाई 24 है और उनके वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपका 52 है।
अब इसमें भी आप नंबर सोच सकते हैं, कौन-सा संख्या सोचेंगे? 24 तो गुणा करने पे आएगा, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 2 और 12, है ना? 12 का स्क्वायर तो ज़्यादा होगा। फिर इसके नज़दीक क्या देगा? 8 और 3, 8 के स्क्वायर, स्क्वायर तो हमेशा प्लस होता है, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 6 और 4, ठीक है? 6 चौक 24 होता है और 6 का स्क्वायर देखिए हमको 50 के अंदर आना है। किसका स्क्वायर 50 के अंदर आएगा बता दीजिए? तो आपको 6 से नीचे ही सोचना है, 7 से ऊपर तो 7 का स्क्वायर 49 ही होगा, ठीक है? इसलिए 6 और 4 सोचे, ठीक है? ये सोचना है। तो देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 52, सैटिस्फाइड है। तब कहता है उनका योगफल बताइए, तो संख्या को जोड़ दो, 6 और 4 कितना होगा? 10, 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन ए ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है? इस सब क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से ही बनाना सबसे ज़्यादा बेटर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग है, अंकों का योग, तो 2 अंक वाली संख्या है, उसको अंक को जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए, ठीक है? इसमें देखते हैं देखिए 9 3 12, 7 5 12, 8 4 12, 7 5 12 सब 12 है, ठीक है? इसमें नहीं लगा सकते ये बात, एलिमिनेट ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आगे वाला बात पढ़ते हैं, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब दोनों संख्या में अंतर कितना का हो जाएगा? 18। तो एक बात समझ लीजिए, अंतर अगर 18 का है ना? इसमें आप 9 से भाग लीजिए। कितना से भाग देना है? 9 से। कट गया है तो 2। तो संख्या का जो अंतर होगा ना वो 2 का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा? 2 का। तो 2 के अंतर वाला कितने हैं ऑप्शन में? देखिए एक ये है और एक ये है। ठीक है? तो कह रहा है कि अगर आपस में बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होगा। मतलब कि छोटा वाला संख्या हमको लेना होगा। ठीक है? 57 है, इसको उलट दिए तो 75, ठीक है? कितना ज़्यादा हो गया? मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो गया। ठीक है? तो आंसर क्या होगा? छोटा वाला होगा, 57, 5 पर 7, 57। मतलब जो भी अंतर होगा ज़्यादा कम उसको आपको 9 से डिवाइड करना है, ठीक है? 9 से जो डिवाइड करेंगे ना वही संख्या का अंतर होगा। अगर 27 है तो वो 9 से भाग देंगे तो 3, तो संख्या का अंतर जो होगा क्या होगा? अंकों का अंतर 3 होगा, ठीक है? ये बात आप समझ लीजिए। फिर दूसरा बात भी देखिए समझ सकते हैं हम लोग कि संख्या यहाँ पे आपको दिया हुआ कितना? 10 x प्लस वाई मानेंगे, ठीक है? मतलब दाहिने वाला में तो 10 से गुना होगा, इसको जब उलट देंगे तो 9 10 वाई प्लस एक्स हो जाएगा। अब दोनों का अंतर आपको कितना दे दिया हुआ है? तो दोनों का अंतर दिया हुआ है 18, घटाएंगे देखिए 9 वाई 9 एक्स बचेगा, ठीक है? अब देखिए 9 कॉमन ले लेंगे, 9 एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बचेगा, सॉरी घटाना है तो बराबर 18 होगा, ये कट जाएगा तो ये 2 होगा। यही काम तो कर रहे हैं, 9 से बस डिवाइड करना, अंतर 2 का। अब 2 का अंतर देखें कि 2 है, तो छोटी संख्या चाहिए, ठीक है? क्योंकि उलटने पे क्या हो जाता है? संख्या ज़्यादा हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए इसमें आपको बस यही समझना था कि बाय ऑप्शन आप लोग को जो इक्वेशन जो बनता है, इक्वेशन पे नहीं जाना है, एग्जाम में इक्वेशन पे नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना है। बाय ऑप्शन ट्राई करेंगे और हिट एंड ट्राई मेथड जो नंबर अपने आप में माइंड में सोचेंगे वो यूज करना है, ठीक है?